हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इरोडो का प्रॉब्लम है ये, आई इरोडो का मैकेनिक्स का। तो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि एक पुली है जिसके अंदर एक स्प्रिंग लटकी हुई है। पुली और स्प्रिंग के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट में तो आपको बताना है T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा। समझ आई चीजें? T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, सब क्लियर है? तो देखिए, इसका बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ITJ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अच्छी तरह देखिए इसको। देखिए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये पुली जो थी, पुली के अंदर एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, छोटा सा सेक्शन लिया जिसका टोटल एंगल मैंने क्या मान लिया, डी थीटा। समझ लीजिए, एक तो इस पुली और स्प्रिंग के अंदर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। छोटा सा पार्ट लिया तो छोटा सा नॉर्मल। मान लेते हैं कि T2 बड़ा है T1 से। मान लेते हैं T2 बड़ा है T1 से, गिवन था क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि अगर T2 बड़ा होगा तो इसका मतलब इधर की तरफ फोर्स बड़ा होगा। तो इधर की तरफ फोर्स बड़ा होगा तो इधर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। मान लो इधर की तरफ एक तो टेंशन लगेगा dt, और इधर की तरफ लगेगा T। मान लेते हैं इधर T लगेगा तो इधर लगेगा T प्लस dt, थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि इधर थोड़ा ज्यादा होगा। और ये अगर इधर खींचने का टेंशन, अगर इधर ज्यादा इधर खींचेगा तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। समझ लीजिए, अगर ये इधर की तरफ खींचेगा तो ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, टेंशन भी इधर की तरफ, और T प्लस dt इधर की तरफ। समझ लीजिए, तो ये एंगल हो जाएगा d थीटा बाई 2, और ये एंगल भी हो जाएगा d थीटा बाई 2। समझ लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसके कंपोनेंट कर रहा हूँ दो, स्ट्रिंग के दो कंपोनेंट कर रहा हूँ। अगर ये एंगल d थीटा बाई 2 है, ये वाला, तो ये एंगल भी d थीटा बाई 2 होगा इतना, और ये एंगल भी कितना होगा, d थीटा बाई 2। क्यों, देखिए ये एंगल d थीटा बाई 2, ये इसके सामने का एंगल ये भी d थीटा बाई 2, ये कितना 90 माइनस d थीटा बाई 2, ये भी d थीटा बाई 2। सेम चीजें इसमें लगेंगी। मान लेते हैं इस टाइम सिस्टम इक्विलिब्रियम में, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, t प्लस dt इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स बराबर t प्लस छोटा सा फ्रिक्शन। तो t से t कैंसिल आउट होगा, dt इज इक्वल टू क्या आ गया, d फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल, तो म्यू इनटू d, dt इज इक्वल टू आ गया म्यू इनटू d। समझ लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका दूसरा वर्टिकल साइड में, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट करेंगे, ये बनेगा t प्लस dt cos t थीटा बाई 2, और इधर भी बनेगा t प्लस dt cos t थीटा बाई 2। इधर की तरफ बनेगा t प्लस d ऑफ फ्रिक्शन cos d थीटा बाई 2। नीचे की तरफ t प्लस dt sin d थीटा बाई 2, और इधर की तरफ d प्लस d फ्रिक्शन sin d थीटा बाई 2। समझ लीजिए, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि dt किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर, तो t प्लस dt हो गया ये भी, और ये भी क्या हो गया, t प्लस dt, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, सिग्मा इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 किया मैंने, क्या लिखूंगा, dn इज इक्वल टू ऊपर की तरफ फोर्स इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स, तो लिखूंगा t प्लस d फ्रिक्शन sin d थीटा बाई 2 प्लस t प्लस dt sin d थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, समझ आई इसे? तो dn इज इक्वल टू, हमें पता है d फ्रिक्शन किसके बराबर है, dt के बराबर ये, इसको मैं लिखूंगा t प्लस dt sin d थीटा बाई 2, और ये भी t प्लस dt sin d थीटा बाई 2। समझ आई चीजें? तो ये जुड़ के कितना हो गया, dn इज इक्वल टू, ये हो गया 2 t प्लस dt sin d थीटा बाई 2। हमें पता है d थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो जब स्मॉल एंगल होता है तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dn इज इक्वल टू 2 t प्लस dt d थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो dn इज इक्वल टू t प्लस dt इंटू d थीटा बनेगा। कोई दिक्कत, समझ आई चीज यहाँ तक?
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो डी एन इज इक्वल टू बन गया टी डी थीटा प्लस डी टी टी थीटा। अब ये डी टी भी स्मॉल है, डी थीटा भी स्मॉल है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर और स्मॉल हो जाएंगे, तो इसको लगभग मैंने नेगलेक्ट किया, जीरो मान लिया। तो डी एन इज इक्वल टू कितना आ गया, टी डी थीटा। अब डी एन इक्वल टू टी डी थीटा, तो यहाँ पे देखो डी टी इज इक्वल टू कितना है, म्यू डी एन, म्यू इंटू डी एन। डी एन की वैल्यू उठा के वहाँ पे रखें, क्या बनेगा, म्यू डी डी थीटा। मान लो इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, यूजिंग इक्वेशन 1 1 2, तो डी टी इज इक्वल टू म्यू डी डी थीटा। यहाँ से रिलेशन बन गया, यहाँ से रिलेशन बना डी टी बाई टी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, t1 से t2 एंड 0 से थीटा। समझ आइए इससे, इसका इंटीग्रेशन होगा ln t इज इक्वल टू म्यू थीटा। लिमिट t1 से t2, तो इसमें पुट करेंगे तो ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू म्यू थीटा। तो बन गया ln, जैसे हटाया तो बना t2 बाई t1 इज इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। समझ आइए इससे, तो t2 इज इक्वल टू t1 e की पावर म्यू थीटा। ये T1 एंड T2 में रिलेशन आया। समझ आए चीजें, ध्यान रखें, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो अच्छी तरह समझिए। T2 इक्वल टू T1 e की पावर म्यू थीटा। म्यू यहाँ पे इन दोनों के बीच में रस्सी और पुली के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, थीटा दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल है, दोनों स्ट्रिंग जहाँ से कनेक्ट है पुली के साथ उनके बीच का एंगल थीटा है। और T2 जिधर का टेंशन T2 ज्यादा है और T1 कम है, तो T2 और T1 में रिलेशन ये आएगा। समझ आए चीजें, अच्छी तरह समझें इन चीजों को और नोट कर लें। एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं इसके, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, ये पुली है, इसका एक ब्लॉक की M1 है, ये ब्लॉक M2 है, और इन दोनों के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। समझ आइए इसे, तो आपको कहा गया है फाइंड M1 बाई M2, M1 बाई M2 आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि पता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, हमें रिलेशन पता है T2 इज इक्वल टू T1 e की पावर म्यू थीटा। कोई दिक्कत, समझ आई इससे, तो मान लेते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2, तो इसका टेंशन भी ज्यादा होगा, इससे इधर वाले स्ट्रिंग की टेंशन भी ज्यादा होगी, इधर वाले की कम होगी, जो कि मास भी बड़ा है। तो T2 को लिख सकता हूँ M1g इज इक्वल टू M2g e की पावर म्यू कितना 0.2 इंटू थीटा। थीटा वहाँ पे क्या था, दोनों स्ट्रिंग पुली के साथ, यहाँ पे पुली यहाँ से कनेक्ट है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 को लिख सकते हैं पाई। क्लियर बात है, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू e की पावर पाई बाई 5। 0.2 को 2 बाई 10 1 बाई 5, 1 बार पाई बाई 5। अगर हमें ये रिलेशन पता होगा तो ही अपन लिख पाएंगे, वरना तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। समझ आए इसलिए ध्यान रखिए, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझें और उसका ये रिजल्ट आप अच्छी तरह याद करें। कोई दिक्कत, समझ आई चीजें, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई में पूछे जा सकते हैं। समझ आई चीज, थैंक यू।